नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपको अगर हमारे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। मतलब नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज, विचार या गुणवत्ता को नाम देता है। इन शॉर्ट मतलब संक्षेप में अपन कह सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। किसी भी चीज का, वस्तु का, स्थान का जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है। जैसे पर्सन, राकेश, महेश, अशोक, ये सारे क्या हैं? नाउन है। प्लेस स्थान देखिए, जयपुर, यूनाइटेड स्टेट्स, जोधपुर, ये सारे क्या हैं? ये भी नाउन है। थिंग वस्तुएं देखिए, हाउस, ट्री, बाइसिकल, आइसक्रीम, पेन, ये भी सारे क्या हैं? नाउन है। आइडिया जैसे ट्रूथ है, इल्यूजन है, फैंसी है, ये सारे क्या हैं? ये भी नाउन है। क्वालिटी में अपन कहें तो ब्यूटी, लॉयल्टी, ब्रेवरी, ये सारे क्या हैं? ये भी नाउन है। अब अपन नाउन के टाइप्स देखते हैं। नाउन को नॉर्मली दो रूप में बांटा जाता है। पहले है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल को अपन हिंदी में कहते हैं गणनीय, मतलब जिनको अपन गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल को मतलब होता है अपन इनको गिन नहीं सकते हैं। तो काउंटेबल के दोबारा से अपन तीन प्रकार देखते हैं, जिनमें से पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो काउंटेबल नाउन का प्रकार है वो है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और काउंटेबल नाउन का जो तीसरा जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को अपन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को अपन गिन नहीं सकते। अब इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को अपन हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए चलते हैं इनके बारे में और विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो काउंटेबल नाउन की अपन जो डेफिनेशन देखते हैं, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, मतलब संज्ञा के वे प्रकार जिनको अपन गिन सकते हैं, मतलब वह संज्ञा जिनको गिना जा सकता है। जैसे राहुल, गर्ल, क्लास, बॉय एक्सेट्रा, मतलब इन सब को अपन गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। अब काउंटेबल नाउन के जो तीन टाइप्स अपन ने पहले देखे थे उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब वह संज्ञा जो डिनोट करती है, मतलब बतलाती है किसके बारे में? एक प्रॉपर पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, प्लेस स्थान के बारे में और वस्तु के बारे में। जैसे प्रॉपर पर्सन के लिए अपन कहें रवि है, टीना है, तो ये इनके बारे में बतलाती है, तो ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही प्रॉपर प्लेस जैसे जयपुर है, जोधपुर है, तो ये भी दोनों क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। तीसरी जो अपने यहाँ देख रहे हैं वो है प्रॉपर थिंग। जैसे गीता है, रामायण है, तो ये भी वस्तुएं हैं और ये प्रॉपर हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आती हैं। अगला जो टाइप्स है वो है कॉमन नाउन। काउंटेबल नाउन का जो अगला पार्ट है वो क्या है? कॉमन नाउन। हिंदी में कहते हैं इनको जातिवाचक संज्ञा। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। इसका मीन्स ये है कि वह संज्ञा, मतलब संज्ञा का वह प्रकार जो बतलाता है किसके बारे में? कॉमन पर्सन के बारे में, स्थान के बारे में और वस्तुओं के बारे में। जैसे कॉमन पर्सन के अंदर अपन देखते हैं जैसे मैन है, वुमन है, तो ये सारे मैन है वो सब आदमियों के लिए आ जाता है, वुमन सारी औरतों के लिए आता है, तो ये कॉमन पर्सन है, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। अगला जो है वो है कॉमन प्लेस। जैसे टाउन, टाउन कस्बा, कस्बे का प्रॉपर अपन ने नाम नहीं दिया, अगर नाम दे देते तो वो क्या किस में चला जाता है? ये प्रॉपर नाउन में चला जाता है। वैसे स्कूल है, स्कूल भी कोई सा भी स्कूल हो सकता है, तो ये क्या है? कॉमन प्लेस है। अगर यहाँ स्कूल का नाम दिया जाता तो वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। ऐसे ही अपन अगला जो
इसका भाग देखते हैं वो है कॉमन थिंग्स। जैसे बुक है, टेबल है। अब किसी प्रॉपर बुक का अपन नाम देते, जैसे पिछले स्लाइड में दिखाया था अपन ने कि टेबल नहीं सॉरी, अपन ने देखा था गीता और रामायण। तो गीता और रामायण वो दोनों क्या थी, वो प्रॉपर नाउन थी। और यहाँ पे बुक आ गया तो बुक का मतलब कोई सी भी किताब हो सकती है, तो ये कॉमन थिंग्स है। ऐसे ही टेबल भी क्या है, कॉमन थिंग्स। अगला जो टाइप्स है काउंटेबल नाउन का वो है कलेक्टिव नाउन। हिंदी में इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब वह संज्ञा जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के समूह के बारे में, या फिर अदर क्रिएचर्स, किसी दूसरे जीवों का भी समूह हो सकता है, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या वस्तुओं का जो संग्रह है, कलेक्शन है, उसके बारे में बतलाता है, वह क्या कहलाता है, वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसके जो अपन प्रकार वो देखते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे देखें ए टीम ऑफ प्लेयर्स। अब जैसे प्लेयर्स खेलते हैं तो किस में खेलते हैं, टीम में खेलते हैं, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, टीम कहा जाता है। तो ये व्यक्तियों का ही तो समूह है। ऐसे ही ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स को अपन क्या कह देते हैं, क्लास कह देते हैं। ऐसे ही सोल्जर्स बहुत ज़्यादा हो तो उनको अपन क्या किसका रूप दे देते हैं, आर्मी कहते हैं। ऐसे ये सारे क्या हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के जो मतलब संग्रह हैं, एक साथ उनको इकट्ठा रख दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो बुक्स बहुत सारी होती हैं और वो किस में होती हैं, लाइब्रेरी में होती हैं। ऐसे ही ए बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब एक फूलों का गुच्छा। तो ये सारे किसके हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब अपन देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अगणनीय संज्ञा, जिसको अपन गिन नहीं सकते। जैसे द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, इसकी ये डेफिनेशन है, मतलब वह संज्ञा जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं गोल्ड। अब गोल्ड को अपन गिन नहीं सकते, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं 1 सोना 2 सोना 3 सोना। ऐसे ही वाटर भी ऐसे अपन नहीं कह सकते, एक वाटर 2 वाटर 3 वाटर 3 वाटर, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे ही ऑयल 1 ऑयल 2 ऑयल 3 ऑयल ऐसे नहीं कह सकते। टी, चाय, होनेस्टी, ईमानदारी, ये सारे क्या हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन के जो 2 टाइप्स हैं, उनमें से पहला टाइप है वो है मटेरियल नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। इसका मतलब है संज्ञा जो द्रव्यों के बारे में बतलाती है। जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन का जो दूसरा जो टाइप्स है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब संज्ञा का वह प्रकार जो किसके बारे में बतलाता है, क्वालिटी के बारे में, कंडीशन के बारे में और एक्शन के बारे में। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, विजडम बुद्धिमत्ता, ह्यूमैनिटी मानवता, प्राइड गर्व वगैरह, ब्रेवरी बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, ये सारे किसके हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। इनको अपन मतलब महसूस ही करते हैं, इनको अपन छू भी नहीं सकते हैं एक तरीके से। तो इस प्रकार ये अपना वीडियो था, बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसको ध्यान से देख के, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।